इंटेंस टूर्नामेंट में देखने को मिले आज तक ऐसा सर्कल आई थिंक बहुत ही रैली देखने को मिला और बियर 11 को भी फेस्ट कर दिया टेड ने। 1 वर्सेस 1 की आ चुकी है और निकाय वाले किल कंफर्म कर सकते हैं पहले बिकॉज उनको किल्स चाहिए। इसके मार्टिन नॉकडाउन हो जाएंगे जॉनथन के द्वारा मिड रेंज स्प्रे वहां पे उन्होंने डाला था बट इंस्टेंट प्रोन होकर अपने लिए कवर भी बना। बट वाल्डस वर्सेस टीम टीएसएम एंटिटी होता नजर आएगा। वालमॉथ अकेले रह जाएंगे बिकॉज नियो है सामने और पीछे से क्लच गॉड का कवर फायर पे देखते हैं किसी वालडस का गॉड निकालेगा बट एक जंप शॉट निकाला बट नियो हो जाएंगे नॉकडाउन पीछे से। एडीएस बाहर था क्लच गॉड भी नॉकडाउन हो जाएगी। ये फाइट टीएसएम एंटिटी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है बिकॉज एक ही प्लेयर क्लोज एनकाउंटर बचे। जी गॉड एक जंप शॉट जरूर मारा 1 एचपी बचे वेलमॉथ बट पीछे से एडीएस अब काम नहीं आने वाला गोडार्ड का बिकॉज अब मार्टिन भी नॉक हो चुके हैं। वेलमॉथ भी किए जाएंगे फिनिश। जी गॉड देंगे रिवाइव नियो को बिकॉज क्लच गॉड हो चुके फिनिश। अब देखते हैं जॉनथन अब वो आ चुके हैं क्लोज एनकाउंटर। अब पीछे कंटेनर्स में जो प्लेयर थे गोडार्ड था आर्म जॉन को तो नॉकडाउन किया रिवाइव भी मिल चुके हैं बट मेन प्लेयर अब ये फाइट आती है गोडार्ड के ऊपर कि वो किस तरीके से मार्टिन को रिवाइव देते हैं। 3 मैन स्क्वाड अपने आप को बनाते हैं। वाइल्डर्स के हिस्से से ये फाइट धीरे धीरे कम हो रही है जा रही है उनके हिस्से से दूर। आप देखिए जॉनथन ग्रेनेड्स करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाइल्डर्स के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो सकती है। मार्टिन पहले ही डाउन हो रखे ग्रेनेड से यहाँ पर दरवाजा फोड़ा गया। नियो एक प्लेयर को और डाउन कर चुके। जस्ट 1 प्लेयर सर्वाइविंग फॉर वाइल्डर्स। आर्म जॉन कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे जब आपके सामने 3 प्लेयर्स होते हैं। ऑरेंज रॉक भी इस फाइट में आ चुके हैं अगर आप लोग देख पा रहे हैं पीछे के एरिया से और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स तैयार है अपने लिए फाइट निकालने के लिए। 3 किल्स इस टीम के पास है। 14 किल 5वां किल 6ठा किल इनके सामने हो सकता है। ये नॉक प्लेयर को फिनिश कर भी किल्स ले सकते हैं। मावी आगे जा चुके हैं। गिल और वीरू एक एरिया पर अपने आप को देख रहे हैं। स्काउट पूरा फ्लैंक कर चुका है। घेरा जा चुका है यहां पर से इस एरिया को। अगर आप देखें वाइल्डर्स के प्लेयर्स घिरे हुए हैं टीएसएम के प्लेयर्स घिरे हुए हैं। ग्रेनेड्स कर रहे हैं पीछे से वीरू अभी के लिए ताकि नियो को और डैमेज दिया जा सके। गोडार्ड का भी किल वहां पर जस्ट पड़ा हुआ है। वीरू अगर चाहे तो वो किल भी अपने हिस्से में ले सकते हैं और कोशिशें पूरी जारी है। वीरू अब जी गॉड को स्पॉट करने के टेक डाउन किया जाएगा काफी अच्छे तरीके से डीनाइड और यहां पर फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। बग्गी भी पीछे रुक जाएगी। ऑरेंज रॉक के गिल ही इज ऑन द रोल। बिल्कुल गिल के पास जाएगा जी गॉड का कवर। नियो अकेले प्लेयर बचे हैं। गोडार्ड है गोडार्ड हो जाएंगे फिनिश। नियो को मिल जाएगा उनका किल बट वीरू बहुत ज्यादा ऊपर में चले गए। उन्होंने मिस रीड करी फाइट। बार्न हाउस में ऊपर 2 प्लेयर थे। आर्म जॉन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अब ये फाइट आती है 2 प्लेयर मावी। अब मैं बोलूंगा ऑरेंज रॉक क्या ये डिसीजन ठीक था? आपने एक प्लेयर अपना यहाँ पे वेस्ट कर रहा है जहाँ पे आपके पास एक अच्छा खासा कंट्रोल था बट वीरू के लॉस में अभी भी दे आर स्टिल स्ट्रांग। बट इस वाली फाइट में ऑरेंज रॉक के स्काउट पूरा स्क्वाड खत्म करके वाल्डस का अब यहाँ पे अगर 3 मैन स्क्वाड में निकल जाती है ऑरेंज रॉक का स्क्वाड तो फिर दे मस्ट बी हैप्पी। बट नियो वांट्स टू टेक दिस फाइट। गिल को ऑलमोस्ट नॉक कर जाए। ये आखिरी में एक हेडशॉट कनेक्ट होता नजर आया हम लोगों को। नियो कितना आगे जा पाएंगे? कोई फर्स्ट एड उनके पास नहीं है। बैंडेजेस ही मात्र वो लगाते हुए नजर आएंगे। स्काउट बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। मावी भी है उनके पास। अब 1 वर्सेस 2 की फाइट रहेगी जरूर बट एक फर्स्ट एड बहुत ही एक यूजफुल यूटिलिटी रहेगी नियो के पास। अब देखते हैं क्रेट्स उनके सामने हैं जरूर। वाल्डस के प्लेयर्स की भी क्रेट पड़ी हुई थी इसी वाले कवर के पीछे। सो यस 2 फर्स्ट एड आ चुका। अब नियो एक फ्रेश जो एक फाइट होती है वो स्टार्ट कर सकते बट अब इतना ज्यादा ओपन में खड़े हो कि आप अगर हील करोगे स्काउट और मावी को सिर्फ एक बार एडीएस कोलन टीएसएम एंटिटी यहां से एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। बट अब डासिया से एस्केप करने की कोशिश चल। Oh, is that enough? No. That's a wrong decision. यहाँ पर दोनों टीम्स की तरफ से गलत डिसीजन की फाइट शुरू हो जाएगी। 400 मीटर पानी का एरिया भी देखना है। नो डाउट आपने फिनिश कर दिया। 6 किल्स ले लिए लेकिन ड्रोन शॉट से देखिए तो आतंकी बहुत ज्यादा पास है। वेक्सी के पिक्सल देख जरूर गया क्या वेक्सी ने नॉक करेगा बट नहीं आतंकी नॉक करेंगे एंड फिनिश करेंगे इधर से। बट क्या एनकोर का एक कवर फायर आएगा? आतंकी को वापस से नजरअंदाज कर दिया गया है एंड एक बार वापस से आतंकी ने एक और प्लेयर मेगा स्टार्स का नॉकडाउन करे। इट विल बी अ बिग ट्रबल बट T1 का स्क्वाड इस वाली पोजीशनिंग को अपने लिए निकालने की कोशिश करेंगे। T1 के 2 प्लेयर बचे। मेगा स्टार्स का आखिरी प्लेयर बचा है जो कि आईजीएल है उनके द इन गेम लीडर ऑफ मेगा स्टार्स। कैन ही क्लच दिस वन? 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन जरूर बनेगी बट एनकोर को तो यहाँ पे बिल्कुल बचाया जा नहीं सकता। बट अभी मेगा स्टार्स के पैराडॉक्स को अच्छा डैमेज दिया है बट दोनों साइड से दबोचने की कोशिश रहेगी। बट क्या पैराडॉक्स क्लच कर पाएंगे? The answer is no over here because T1 का स्क्वाड जिसके चलते यहाँ पे किल उनको नहीं मिल पाया। बिल्कुल यहाँ पर अब देखते हैं क्या सिचुएशंस बनती हैं। वाइल्डर्स के प्लेयर्स के सामने यहाँ पर मेगा स्टार्स जरूर चढ़ चुकी है और बेहतरीन फाइट निकालना जानते हैं मेगा स्टार्स बट विल दैट बी इनफ बिकॉज़ वाइल्डर्स के वेलमॉथ को डाउन कर चुके हैं। अब मेगा स्टार्स सीधा आगे देखिए। पैराडॉक्स इस बार कोई गलती नहीं करी बट उनके पीछे प्लेयर है। यस टू लुक बिहाइंड। पीछे देखा भी था बट विल दैट बी इनफ? क्राउड शॉट्स काफी बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं। पैराडॉक्स ये एक हल्की फुल्की गलती यहाँ पर आई थी। मेगा के वेक्सी अभी बचे जरूर हुए। आर्म जॉन की हेल्थ आप देखिए। ही इज जस्ट सर्वाइविंग ऑन द मैजिक पिक्सल नॉट एनीमोर। बॉक्स के भी में बैक स्टैब यहाँ पर आता हुआ लेकिन लक्सी जो आगे के एरिया पर देख रहे हैं वो सिर्फ श्राइडर की ही लोकेशन में देख रहे हैं। सीरवी को थोड़े से शॉट पड़े उनको सेफ रहना पड़ेगा। यूडू के प्लेस के लिए कमबैक गेम यहाँ पर बन सकता है। श्राइडर हैज बीन टेकन डाउन। यूडू जंपर बट किल बीटीआर के राइज अपने हिस्से में लेकर जाए अपने आप को मैन पर रैंक को भी डाउन कर चुके हैं। बिगेट्रॉन रेड एलियंस बेहतरीन फाइट निकालती हुई यहाँ पर इस गेम के अंदर दिख रही है।
किंग्स ऑफ वीकेंडी कहा जाता है, दैट्स फॉर अ रीजन। और यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर्स ने अच्छी खासी अपने लिए पाथिंग स्मोक का बना रखी है। यहाँ पे किसी भी क्षण यहाँ पे पुश इन कर सकते हैं, बट उनके लिए जो अपना इमिनेंट नेक्स्ट थ्रेट है वो केओजी के प्लेयर्स है। यूडू गैंग के प्लेयर्स काफी ज्यादा दबाव में, और यहाँ पे देखना पड़ेगा बीटीआर क्या उनके ऊपर पहले पुश करती है, बट नहीं, यहाँ पे केओजी के साथ फाइट लेना है, बट साथ ही साथ इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे यूडू गैंग के ऊपर भी एक नजर रखे, और पहले अपने एचएस क्लियर कर रहे हैं, फिर सेंटर क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैन पर नॉक है, लक्सी ने यहाँ पे जंपर को नॉक कर दिया। लास्ट मेंबर सर्वाइविंग, ड्रैक्स का पोजीशन भी रिवील हो चुका है और उनको भी फिनिश कर देंगे। और बीटीआर एक और बेहतरीन स्क्वाड वाइप करते हुए यूडो गैंग के स्क्वाड हो चुके हैं एलिमिनेट, बट माइक्रो बॉय यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। ये एक अच्छा मौका है केओजी के प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पे पुश करने का बीटीआर पे, और 4 प्लेयर्स जिंदा है केओजी के। बीटीआर के सिर्फ 2 प्लेयर्स यहाँ पे बचे। राइजन यहाँ पे ऊपर की तरफ से कवर दे रहे, क्या बीटीआर यहाँ पे क्लच कर पाएगी? रिवाइव भी आ चुका है, अगर रिवाइव आ जाता है बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्या किंग ऑफ गेमर्स, किंग ऑफ वीकेंडी का ताज बीटीआर से छीन पाएंगे? यहाँ पर ये सवाल बहुत बड़ा बना है। राइजन टॉप टीवी लेकर देख जरूर रहे होंगे। ब्रागा और बॉस आगे जा रहे हैं, सुपर एक एरिया पर बैठे हुए हैं। बीटीआर वर्सेस केओजी। बॉस की हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, सो डज राइजन, उनकी भी हेल्थ थोड़ी सी कम यहाँ पर हुई थी। माइक्रो अपने लिए हील्स लगा चुके हैं। सामने स्मोक किया गया, ये स्मोक करते करते बॉस ऑलमोस्ट टेक डाउन हो सकते थे। माइक्रो आप देखिए G36C अच्छे तरीके से यूज करना जानते हैं। बीटीआर के सारे प्लेयर्स मोस्टली G36C पर रिलायंट हो रहे हैं, एंड केओजी के कंसेप्ट को भी अगर हम देखें, इनके पास G36 के 5.56 की एक बहुत बेहतरीन फाइट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नोवा जोन आना शुरू हो चुका है, हील बैटल का जोन हमारे सामने बन रहा है। बीटीआर वर्सेस केओजी की फाइट यहां पर पूरी इस हील बैटल के अंदर आ चुकी है। कोई भी टीम को आगे जाना पड़ेगा या फिर कोई एक प्लेयर हील बैटल करता हुआ नजर आ सकता है। बीटीआर को आगे जाने के लिए फोर्स किया जाएगा, उस सर्कल थोड़ा सा बाहर थे। केओजी की सूप एक आखिरी फर्स्ट एड लगाएंगे तो भी यहां पर टेक डाउन हो जाएगा। दूसरी बारी के अंदर माइक्रोवेव को आप देखिए स्पॉट करने की पूरी कोशिश है। सर्कल के बाद दे आर नॉट डूइंग हील बैटल्स राइट नाउ, स्पॉट करके शॉट्स लेने की कोशिश है। इट्स फाइनल जोन राइट नाउ, द फाइनल फाइट, एंड बीटीआर गेट्स डाउन। केओजी becomes the champion in this one. स्नैक्स मल्टीपल प्लेयर्स के साथ फाइट्स एंगेज करते हैं, बट स्लेयर बहुत ज्यादा ओपन में गए हैं। कवर उनके पास रहेगा जरूर, बट अब लेफ्ट साइड से क्या बीटीआर भी फाइट लेगी? बट फिर को नॉकडाउन कर चुके हैं। स्लेयर आल्सो गॉट नॉकडाउन। बीटीआर के राइजन अब आते हैं अपनी स्कार सेल्स वाली फाइट में, बट स्नैक्स मेरे को नहीं लगता बचा पाएंगे, बिकॉज लेफ्ट साइड से बीटीआर के प्लेयर्स दिक्कत देंगे, सामने से बॉक्स के लो की। बट पिमय को मेन चीज अभी है कि प्रायोरिटी की जोन में अंदर जाने की, बिकॉज अभी जोन के बाहर हो आप, ओपन फील्ड्स में आपके पास कोई कवर नहीं है। बट लक्सी सामने से डीएमआर चलाते हुए नजर आए। टीम आईएनडी स्नैक्स गॉट नॉक्ड, बट बॉक्स के लोकी ने अच्छा हुआ कि वहां पे पिमय को रिवाइव दे दिया, बट लोकी को ऑलमोस्ट नॉकडाउन कर दे रहा टीम आईएनडी ट्रांस। अब एक स्लैम करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी जरूर, बट 420 पे कितना डिले करता है। बट ये वाली फाइट पिमय जरूर निकालने की कोशिश करेंगे, बट ट्रांस आ चुके हैं। देखते हैं लेफ्ट साइड से पुश आ जरूर आता, बट पिमय ने अपने ही प्लेयर को फिनिश करा, वो कार बस डाउन से। पे मैंने अब 3 टीम्स हमारे पास जिंदा है, टॉप 10 प्लेयर्स है। सामने से यू लेवल अप के चक्सन जरूर ग्रेनेड फेंक रहे, बट आरआरक्यू की साइड से भी एक ग्रेनेड क्या जरूर है? क्या वो रिबाउंड होकर बाहर गिर जाएगा? थोड़ी देर में पता चलेगा हम लोगों को। स्काउट है, गिल है, वीरू और मावी, देखते हैं किस तरीके से ये जो बिछाना उन्होंने बिछा रखा है। फाइनल सर्कल, बट यू लेवल अप का चक्सन अपने ही ग्रेनेड से ऑलमोस्ट फिनिश होते हुए नजर आए थे, बट फिर बाद में आरआरक्यू के अर्नी का ग्रेनेड गया था, रिबाउंड होकर बाहर जरूर गया, बट एक वुडन शेक एक मात्र कवर है। चक्सन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बिकॉज़ विंटर को रिवाइव मिलना ऑलमोस्ट और यू कैन से इम्पॉसिबल ही है यहाँ से। बट एक मॉलिटो फेंका था, D2 के बहुत ज्यादा क्लोज है, बट D2 ही फिनिश करेंगे। अब आरआरक्यू का स्क्वाड वर्सेस ऑरेंज रॉक देख रहे हो, बट स्काउट ने यहाँ पे स्पॉट कर लिया D2 को। अगर लेफ्ट साइड में एडीएस और थोड़ा जाता तो नॉकडाउन होते नजर आ सकते थे, बिकॉज मात्र एक बुलेट ही बची थी वहां पे। अगर कनेक्ट होती तो D2 नॉकडाउन हो जाते, बट मल्टीपल ग्रेनेड्स ऑफ द मैन विद द गोल्डन हैंड ऑरेंज रॉक के मावी के द्वारा, क्या वो कनेक्ट होंगे? बिकॉज ये प्रॉपर 4 वर्सेस 4 की फाइट है। ऑरेंज रॉक वर्सेस आरआरक्यू, D2 गेट्स नॉक्ड डाउन बाय ऑरेंज रॉक गिल। ग्रेनेड सामने से भी आ रहे और भी मल्टीपल ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर, बट स्काउट पिक्स अप वन मोर, बट ऑरेंज रॉक के गिल नॉकडाउन हो जाएंगे। BR11 के ग्रेनेड के द्वारा क्या स्काउट ये वाली फाइट निकाल सकता है? वीरू एक और नॉकडाउन करेगा BR11 को। ऑरेंज रॉक इज क्लोज टू अ चिकन डिनर। ऑरेंज रॉक वीरू वर्सेस अर्नी, ये फाइट अब 1 वर्सेस 1 की आ चुकी है। और क्या ये वाले किल कंफर्म कर सकते हैं पहले, बिकॉज उनको किल्स चाहिए। ऑरेंज रॉक के वीरू ही इज बेयरली सर्वाइविंग ऑन दैट 50% एचपी। सेम गोस फॉर आरआरक्यू अर्नी आल्सो। एक इंटेंस फाइट है, वीरू बाहर गए ग्रेनेड फेंकने के लिए, डैमेज जरूर पड़ा है, बट ये फाइट आरआरक्यू के अर्नी निकाल के जाएंगे। मुश्किल अब यहां से शुरू हो सकती है। इस एरिया में राइजन और लक्सी बचे हुए हैं, उनको जोन में जाना है। 5वां सर्कल है, दोनों टीम्स को इक्वल यहां पर लेकर जाएगा, लेकिन टेड आगे आ रहे हैं। टेड और राइजन एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन राइजन की हेल्थ यहां पर ज्यादा, उन्होंने बूस्ट भी लगा रखा है। लक्सी भी उनके
उनके साथ रहेंगे। सो टेड को आगे जाते जाते मुश्किल हो सकती है, सीरी थोड़ा सा पीछे, ऑस्टिन को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, दे कांट टेक दैट रिस्क। और लक्सी ही इज वेटिंग फॉर इट, जैसे आगे टेड दिखेंगे आगे जाते जाते लक्सी यहाँ पर फाइट ले सकते हैं। M4 इनके पास है एंड सीधा अगली मोड पर इनको टेड मिलने वाले हैं। सीरी दूसरे एरिया पर ओपन एरिया पे थोड़ा सा पीछे रहने वाले हैं, राइजन हल्का सा पीछे है, बट टेड ही स्पॉट्स वन, ही ट्राइज टू शूट वन एंड डाउन भी कर चुके टेड बेहतरीन तरीके से। बीटीआर का एक अकेला प्लेयर बचेगा इस पूरी फाइट में। राइजन लुक एट हिम, 10 HP इज व्हाट ही इज। एक ग्रेनेड उनके पीछे पड़ा था, राइजन अकेले जो बचे हैं, इनके अकेले बचे रहने में इनकी यहाँ पर खराबी हो सकती है। ऑस्टिन जा रहे, ही कैन टेल द लोकेशन। सीर भी पीछे है और ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं अभी के लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन। सीर भी टर्न अराउंड, यू हैव टू गो 180 एंड राइजन अभी बैठे हुए हैं। ऑस्टिन उस एरिया में आ चुके हैं, ऑस्टिन कैन टेल द लोकेशन। विल ऑस्टिन डू इट? ऑस्टिन ही इज राइट बिहाइंड यू। ऑस्टिन ने अभी देखा जरूर है बट ही गोस डाउन, बट राइजन ये जीवन दान मिला है डॉक्टर राइजन को। वापस से प्री फायर करने की कोशिश करेंगे, उनके सामने चारों प्लेयर एक किल के लिए नजर आएंगे, बट मिसाइल ने बेमाई को नॉकडाउन करा थ्रू दैट स्मोक। और क्या ही एडीएस भी वहां पे बिना खोले वहां पे उन्होंने एक नॉकडाउन करा, बट ब्रेक को भी नॉकडाउन कर चुके हैं। 1 वर्सेस 2 ऑलमोस्ट हो चुका। अब लुइस आखिरी एक प्लेयर उस वाले रिज पे, बाकी प्लेयर्स बहुत ज्यादा दूर, बट RRQ बीच में आएंगे, बोलेंगे पीकाबू वो एग्जैक्टली है जिसके लिए, और अब किल्स भी उठाएंगे आरआरक्यू के प्लेयर्स। जो उन्होंने बॉक्स के प्लेयर्स के ऊपर पहले मिसाइल न्यूक्लियर हो गए थे, उनका किल अच्छे तरीके से यहाँ पर उठाया जा रहा है। बॉक्स के लोग की आईटी के प्लेयर्स को लेकर जा सकते हैं, स्लेयर का यहाँ पर किल अपने हिस्से में लेकर आज के। लेकिन इन सब के बीच में जो 7वां जोन है वो धीरे धीरे क्लोज इन हो रहा है। बॉक्स के लोग को आगे जाना है, ब्रेक को हेल्थ लगानी है, लुई को आगे जाना है, लेकिन इन सब के बीच में ब्रेक को ब्रेक किया जाएगा D2E के द्वारा एंड फिनिश ऑफ करने की भी पूरी कोशिश रहेगी। देयर ही गोस एंड फिनिश ऑफ किया है। 5 किल्स आरआरक्यू के पास, कोई मलाल नहीं रहेगा और किल्स आराम से उठा सकते हैं। 420 भी आगे जा जरूर है बट ही माइट बी फिनिश ऑफ, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। स्पॉटेड भी इस एरिया में, लोग अभी ग्रेनेड करना चाहेंगे, लेकिन क्या बॉक्स के जो 2 प्लेयर्स बचे हैं, आई एम सॉरी, एक प्लेयर जो लोकी बचे, क्या ये गेम उनके हिस्से चला जाएगा? बिकॉज़ 420 के पास ग्रेनेड है, ही गोस डाउन। 1 प्लेयर लोकी हैज नथिंग फॉर हिमसेल्फ। बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। लेफ्ट देखेंगे, राइट से गोलियां पड़ेंगी, राइट देखेंगे, लेफ्ट से गोलियां पड़ेंगी। हिज गेम माइट बी गोइंग अप एंड यस इट इज। RRQ एक और गेम बेहतरीन अपने हिस्से में निकालते जीत रही है अभी तक के मैचेस। दे आर ट्राइंग टू गो फॉर द सेंट्रल एरिया। जब वो सेंट्रल एरिया में जाते हैं, चाहे अगले सर्कल का फिर से कोई हार्ड शिफ्ट जाए, इवन इफ देयर इज अ हार्ड शिफ्ट, दे डोंट केयर। उनके पास अगला जोन रहता है एंड दैट मींस उनके पास अगला गेम रहता है। खैर अभी आरआरक्यू सर्कल के बाहर है और उनको मुश्किलें देने के लिए TSM बट जीगॉड को आप देखिए, जीगॉड थोड़ा सा पीछे की एरिया पर, D2 थोड़ा सा अलग अपनी टीम से, बाकी आरआरक्यू के प्लेयर्स आगे, यूडू के प्लेयर्स भी यहां पर, लेकिन नियो आते हैं, G9 को पिक ऑफ करेंगे, नॉक फिनिश्ड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और अब आरआरक्यू के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। जी हां, यहाँ के Tier 11 के ऊपर भी यहाँ पे नॉक जाएगा। जीगॉड का पीछे मौजूद है यहाँ पे D2E, नीचे यहाँ पे मौजूद है अर्नी। देखना पड़ेगा TSM प्रायोरिटाइज किस चीज को करती है, क्या यहाँ पे किल कन्विक्शन के लिए जाएंगे, यहाँ पे सर्कल को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि एंटिटी इज डूइंग गुड आई वुड से। जिस तरीके से TSM एंटिटी अपना मोमेंटम पकड़ रहे हैं, उन्होंने आरआरक्यू के अगेंस्ट फाइट ली है, काफी ब्रेव एंड बोल्ड फाइट थी। ऐसी टीम को रोकना जो आपके ऊपर फाइट ले रहा है बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि के सुपर सेमी फिनिश हो चुके, अकेले बचे थे एंड उसी के चलते 12 टीमें हमारे पास रहेंगी, 40 लोग जीवित है और RCS अब वो फंस सकते हैं। जोन है उनके काफी करीब है, लेकिन आप देखिए तातमोग और पैराडाइज के बीच में अगला सर्कल जा रहा है। अब इस सर्कल में वीरू जो अपनी टीम से अलग थे, ही कैन जस्ट गो इन और सर्कल में एक अच्छा एरिया रख सकते हैं। मीनवाइल TSM यहां पर बहुत बेहतरीन फाइट निकालने के लिए अपनी शुरुआत कर चुके हैं। एक प्लेयर नियो थोड़ा सा आगे है, लूपा इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग बट ही विल बी टेकिंग डाउन प्लेयर्स बाय प्लेयर्स इस एरिया में, बट जीगॉड आएंगे पीछे से, बीइंग दैट एब्सोल्यूट बैकबोन ऑफ द टीम। और अब TSM एंटिटी और सारे किल्स निकाल रहे हैं, लेकिन 17 सेकंड बचे थे, 15 सेकंड अभी के लिए, एक ही प्लेयर रिवाइव हो सकता है। हो चुके हैं और जो कि मावी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। वीरू और गिल बचे, इन दो की जोड़ी रहेगी। पीछे से वीरू को शॉट पड़े, लेकिन उनको आगे जाना पड़ेगा। ये आगे जाने वाला फोर्स जो किया गया वीरू को, वो उनके लिए चेंज कर सकते हैं, क्योंकि TSM एंटिटी वो जोन के साथ भी फाइट ले रही है और आगे मूव कर रही है। सर्कल हमारा पैराडाइज रिसोर्ट के इस एरिया पर जा रहा है, जहां पर पीछे एक हल्का सा घर रहता है। उस घर को जिसने होल्ड कर लिया, गेम उसका हो सकता है। यू लेवल के प्लेयर्स को एलिमिनेशन यहां पर हो चुका है। वीरू अपने आखिरी फर्स्ट एड लगा रहे हैं, इसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचता, बस 10 बैंडेज है, कोई बूस्टर्स नहीं है, कुछ नहीं। इनको अकेले उसके साथ फाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि गिल भी वहां पर डाउन हो चुके हैं और TSM एंटिटी वो रश इन करना चाहेगी किसी भी हाल में। 9 टीमें बची हैं, 21 लोग जीवित है। TSM एंटिटी के प्लेयर्स धीरे-धीरे फिनिश हो रहे हैं। पीछे जॉनसन की हेल्थ थोड़ी सी कम हो चुकी है, बट देन ही स्टिल सर्वाइविंग एट 75% हेल्थ। अब 8 टीमें बचती हैं, जॉनसन गोस डाउन, वीरू अकेले बचे हैं। 1v1 की फाइट है, पीछे नहीं देख रहे, पीछे से कोई प्लेयर आ सकता है, मुश्किलें उनके लिए हो सकती है। क्लच गॉड अकेले बचे हैं, वीरू वर्सेस क्लच गॉड, ये फाइट इंपॉर्टेंट है इन दोनों के लिए। पीछे से जोन भी आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। सिनर्जी का एलिमिनेशन हो चुका है, वीरू ने स्पॉट किया, क्लच गॉड ने भी स्पॉट किया। ऊपर से आ रहे वीरू के डैमेज इतना होगा, यस इट वाज, वीरू ने डैमेज दिया और ये फाइट अपने नाम करी। आईएनटी के स्लेयर यहाँ पे MJ को जरूर फिनिश कर चुके हैं, बट जो इकलौता कंपाउंड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उस पे कैपिटलाइज कर चुके हैं टीम BTR। आईएनटी के 420 सेडेड को स्पॉट करेंगे, नॉक भी करेंगे, साथ ही साथ सर्कल के अंदर भी प्रवेश करेंगे,
बट जक्सी को ऑलरेडी पता है टीम आईएनडी किस दिशा से आ रही है। ऑरेंज रॉक के वीरू को यहाँ पे लक्सी ने फिनिश कर दिया और इसी के साथ ऑरेंज रॉक हो चुके हैं इस गेम से बाहर। टॉप 3 टीम्स बचती हैं। जॉनसन इज डूइंग हील बैटल। बीटीआर का ये गेम जा सकता है, एक बंदा हील बैटल कर रहा है, आखिरी फर्स्ट एड है उसके हाथ में। बीटीआर दे आर एब्सोल्यूट विनर्स इस गेम के अंदर, नो नीड टू से इट। जॉनसन ही इज जस्ट गोइंग डाउन। बीटीआर दे आर सिटिंग आउट देयर। प्रेडिक्शंस, रेवलेशंस, प्रिपरेशंस, कुछ भी आप बोल लीजिए। बीटीआर उस सक्सेस जोन के बाहर जा रहे हैं जस्ट टू फाइंड अ प्लेयर, बट ऑब्वियसली दिस इज इट एंड बिगेट्रॉन ई-स्पोर्ट्स आराम से अपने लिए गेम बना लेगी। सर्कल बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। सर्दन साइड शिफ्ट भी ले सकते हैं गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स। यहाँ पे टीएसएम एनटीटी के नियो यहाँ पे शिकार करते हुए रॉक्स का देखना पड़ेगा। किल भी कंफर्म करने की कोशिश और यस हो भी चुका है। बिल्कुल ओपनिंग निकाल चुके हैं। क्लच गॉड एक फ्लैंक के लिए ऑलरेडी मूव इन कर चुके हैं। देखते हैं 3 प्लेयर वहां से किस तरीके से बेट का यूटिलाइजेशन करते हैं, बट आतंकी भी बहुत ज्यादा ओपन में आते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट नॉकडाउन होते हुए बचे थे। T1 के मिसाइल भी नॉकडाउन हो चुके मार्टिन के द्वारा, बट टीएसएम एनटीटी के प्लेयर्स हर साइड से चकरने की कोशिश करेंगे। क्या क्लच गॉड, ही वाज यूजिंग लाइक एक गेम विद 4x। अगर वहां पे सोचिए अगर M416 होता तो वहां पे कंफर्म एक नॉक था, बट एक अच्छा खासा स्प्रे जरूर नजर आया था हम लोग को। बट एमजे ने वहां पे अपने आप को हील कर लिया, बट जॉनथन का एक और नॉक आता हुआ नजर आएगा। देखते हैं आतंकी तो हो जाएंगे यहाँ पे फिनिश, बट अल्ट्रॉन और एमजे देखते हैं कितनी अच्छी तरीके से वाली फाइट को डिले करेंगे तो फिर अपने नाम निकालेंगे। बट नियो आगे जा रहे हैं कवर फायर के लिए। जी गॉड जरूर रहेंगे, बट एमजे को नॉक करेंगे जी गॉड। अल्ट्रॉन बचेंगे जरूर, आखिरी में फॉल बैक करने की कोशिश जरूर, बट इसी के चलते गैलेक्सी रेसर सेल्स को एलिमिनेट करेगी वन साइडेडली टीम टीएसएम एनटीटी। यूडू गैंग की स्क्वाड भी काफी करीब आ चुके हैं। इनके साथ यूडू गैंग की भी फाइट होने वाली है। बॉक्स वर्सेस यू लेवल अप वर्सेस यूडू गैंग। फ्री डॉल भी नेट कुक कर रहे, जंपर भी नेट कुक कर रहे। मान पर आगे यहाँ पे घुस चुके हैं। मान पर आगे यहाँ पे स्प्रेड आउट करते हुए, बट बॉक्स के प्लेयर्स लुक वेल प्रिपेयर्ड। इंस्टेंटली उनको नॉक करा, फिनिश कर दिया। फ्री डॉल भी काफी करीब आ चुके हैं। जंपर ने यहाँ पे जरूर पोजीशन स्पॉट कर लिया, यहाँ पे नॉक करने की कोशिश की, डैमेज जरूर दिया, बट यहाँ पे लुइस फिलहाल नॉकआउट हो चुके हैं। फ्री डॉल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे। जंपर भी यहाँ पे अपने ग्रेनेड्स डाल रहे, कोशिश कर रहे कि किसी भी प्रकार पिमे को यहाँ पे बेट डाउन करे, बट अभी भी ये फाइट काफी देर तक चल रही है। मीनवाइल ऑरेंज रॉक ने आई थिंक टीम सीक्रेट को वहां पे एलिमिनेट कर दिया, कर्टसी टू रिजेक्ट स्कारलेट एज वेल। बिल्कुल, बट बॉक्स गेमिंग के 2 प्लेयर बचे हुए। देखता किस तरह वाली फाइट के लिए बाहर जाके उन्होंने वॉल्ट करा जरूर, बट वापस आ गए वहां पे। अब वो पता नहीं किस तरीके से वापस आए, आई डोंट नो, शायद मे बी बाहर प्लेयर थे उसके चलते वो अंदर आ गए। बट जंपर 1 उनको अभी भी पता है कि ब्रेक वहां पे बाहर से मोलेटो जरूर फेंके जा रहे हैं। यू लेवल के प्लेयर्स को थोड़ी सी चिंताजनक परफॉर्मेंस उनकी तरह देखने को मिलेगा। क्लच गॉड ने थर्ड पार्टी करा है, ऊपर एक और प्लेयर नॉकडाउन है। यूडू का स्क्वाड फिनिश हो जाएगा। जंपर 1 हैज गॉट एलिमिनेटेड बाय बॉक्स लॉकी। बट अब ये वाली जो फाइट है यू लेवल वर्सेस बॉक्स, बीच में यूडू का स्क्वाड आया और वो लोग खुद एलिमिनेट होगा। ऑरेंज रॉक के अभी भी चारों के 4 धुरंधर जिंदा है। 3 किल्स उन्होंने ले रखा है, बट यू लेवल अप के प्लेयर्स अब इस चीज का फायदा जरूर उठाएंगे। लुइस को यहाँ पे जरूर स्प्रे करा, बट लुइस ने एम मोमेंट पे प्रोन कर रखा था, बट ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए। चार्जी के टेड अभी भी तैर रहे। साउंड हाथ पे आ चुकी है आरआरक्यू के प्लेयर्स को और उसका फायदा जरूर उठाना चाहते हैं। मर्वी और स्काउट एकजुट होकर पानी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। गेल यहाँ पे आई थिंक बेट करेंगे, उसके बाद गेल यहाँ पे उनके किल जरूर निकालेंगे, बट यहाँ पे मर्वी को भी स्पॉट कर दिया गया और का नॉक आता हुआ। स्काउट यहाँ पे बचे थे, निकलने की कोशिश की, वापसी पानी के अंदर चले गए। कितने देर तक जिंदा रह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर स्काउट यहाँ पे एक ओपनिंग निकाल के दे रहे तो गिल का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बट स्काउट जा रहे हैं मावी को रिवाइव देने के लिए। कोई कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला, बट एक लो टॉस ग्रेनेड जाएगा। क्या अर्नी का ये ग्रेनेड फूटेगा? एंड द आंसर इज यस, मावी हो जाएंगे फिनिश एंड स्काउट हो जाएंगे नॉक। क्योंकि के ब्रागा आराम से प्रोन डाउन, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही रिच के पीछे, बट ऊपर से अब हो जाएंगे स्पॉट। ब्रागा नॉक डाउन हो जाएंगे, अब मे भी फिनिश हो जाएंगे। ओके, ये ये क्या था? ब्रागा की बॉडी के ऊपर चढ़ के बैठे, बट अब सामने गिल रहेंगे। ब्रागा को पता तक नहीं चला, बट D2 ही कितना लेट उन्होंने स्पॉट करा। बट देखते गिल कितनी देर से ये वाली फाइट निकाल पाएंगे। उनको पता है कि अब उनके ऊपर आ चुके हैं, एक किल जरूर रहेगी, बट ये वाली फाइट गिल जरूर निकालेंगे। एक नॉक गिरा उन्होंने, बट अर्नी का एक BR11 का पीछे से एक कवर फायर आएगा, ऑरेंज रॉक हो जाएगी वहां पे एलिमिनेट। बट ये फाइट टीम सिनर्जी का टेड अभी भी जिंदा है और ये स्पॉटिंग आरआरक्यू के प्लेयर्स ने कर रखी है। अर्नी ग्रेनेड फेंक रखा, राइट हैंड साइड पे ग्रेनेड आता है, टेड हो जाएंगे फिनिश, बिकॉज उनके पास अब कोई चारा नहीं है। उनके पास हेल्थ ही अब 40% बची हुई है मात्र। सिनर्जी के टेड, सिनर्जी ऐसी टीम बहुत ही अर्ली इन्होंने छलांग लगा ली थी पानी में और वहीं पे आके सर्कल बना और टेड काफी देर तक जिंदा रहे, बट कितने देर तक? ऑलमोस्ट आरआरक्यू का चिकन डिनर हो चुका है।
अब अगर आप मिनी मैप देखो तो जोन क्या टेड के ऊपर बना हुआ है, उनको आगे जाने की जरूरत है कि नहीं, बट आरआरक्यू के प्लेयर को फॉर श्योर आगे जाने की जरूरत है। आप देख सकते हो D2 ऑलमोस्ट आ चुके हैं अंदर विदाउट हील, और अर्नी बाहर रहेंगे, BR11 भी बाहर रहेंगे। ये इंटरेस्टिंग फाइट, वाटर जोन आपको PMWL के फाइनल्स में देखने को मिलेगा, जहां पे नोवा जोन होगा क्लोज इन, फाइनल सर्कल की फाइट। D2 स्विम करते हुए नजर आएंगे सिनर्जी टेड के पास। ए ड्रॉप मात्र सिर्फ एक ये कैसे डमी ए ड्रॉप बनकर रह जाएगा, बिकॉज उसमें ऑम है तो भी कोई फायदा नहीं है। बट सिनर्जी टेड जाके एक बार हाई बोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि ऑल पे जाके एक बार लाइक कुछ कॉन्वर्सेशन हो, क्या कॉन्वर्सेशन है वो भी अगर हमें पता चल सकती है तो दैट वुड बी बेटर। बट BR11 भी आएंगे, अर्नी भी आएंगे, बट टेस्ट मार के D2 को फिनिश करा। ओके Oh वहां my पे goodness. क्या एक अभी भी अपॉर्चुनिटी है वहां पे, क्या टेड खड़े होके वो गन निकाल के मार सके, बट अर्नी के पास अच्छी खासी हेल्थ है। बट आखिरी में ये फाइट कुछ गलत ही रहने वाली है। अब पता नहीं इसको हम लोग कास्ट कैसे करें, लाइक दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम फॉर मी आल्सो। लेट इट ब्रीथ। आई थिंक हम लोग को देखना चाहिए आराम से बैठ के कि can. हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे वी कैन डू दैट। बट सिनर्जी के टेड कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे हो रहे हैं, ये कुछ डिफरेंट ही फाइट। बट अब क्या वो ऐसे डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं सर मार के? ओके अभी भी कोशिश ज़रूर चल रही है। अर्नी थोड़ा सा दूर बैठे, बट BR11 थोड़ी सी फाइट लेता नजर आ रहा है। बट सिनर्जी टेड के हाथ में क्या वो गन आई थी, वो एक चांस क्या बन सकता है। बट BR11 की मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हेल्थ कैसे कम हुई इतनी। बट अर्नी की हेल्थ अगर हम बात करें, दोनों साइड से जकड़ लिया जाएगा तो टीम सिनर्जी टेड ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। बट अभी लाइक वो पत्थर अगर जोन में रहा, लाइक अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जोन तो अब है ही नहीं। अब हील बैटल आपका जोन आ चुका है, लाइक दिस इज द एंड जोन, डेथ सर्कल। टीम सिनर्जी टेड अभी भी कोशिश कर रहे हैं। BTR यहाँ पे BR11 माफ कीजिएगा, ये कास्टिंग कुछ अलग ही लेवल पे जा चुकी है। आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक अबाउट इट। बट अर्नी थोड़ा सा दूर जा चुके हैं। टीम सिनर्जी के टेड अब स्विम करके वापस से उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर, बट स्टिल वी कैन एंजॉय दिस। एब्सोल्युटली इसको एंजॉय ही करने देंगे। और यहाँ पे अगर फाइनली अगर हील बैटल की तरफ जाता है तो अर्नी की HP जरूर है। बट एक बहुत ही फनी मोमेंट इतने इंटेंस टूर्नामेंट में देखने को मिले आज तक, ऐसा सर्कल आई थिंक बहुत ही रेयरली देखने को मिला। और BR11 को भी फिस्ट कर दिया टेड ने। ओह माय गुडनेस, इनको गन की जरूरत नहीं, इनको बस हाथ पकड़ा दो। यहाँ पे काफी है RRQ के साथ डील करने के लिए। और आई थिंक एक अच्छे पंच फाइट हो रही है, बट फाइनली मैं आखिरी में जो एक स्प्लिट डैमेज था वो टेड ने दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो फिस्ट रहती है। बट RRQ अथीना निकाल के जाएगी। इस मैच के अंदर जिस प्लेयर्स ने अपने डाउन को अप किया था सिनर्जी की तरफ से, वो टेड थे। तो चलिए जल्दी से उनको बुलाते हैं। टेड, वेलकम टू द शो। एंड ओशन के पास बहुत सवाल रहेंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या थॉट प्रोसेस क्या था आपका कि क्या करना है उस फाइट में? टेड, मेरे को कॉल्स जानने क्या चल रहे थे उस टाइम, कॉल्स क्या थे? लाइक मेनली यही था कि 1v3 था, तो मतलब पहले सोचा था कि शायद 1v2 भी 1 है, लेकिन एंड में पता लग गया था 3 बंदे RRQ के ही हैं। तो यही था कि उनको किल नहीं देना। फिर लेकिन जब वो क्लोज आए तो मैं मतलब अगर रिच की तरफ को मूवमेंट पैड कर रहा था तो लाइक मेरा गन इक्विप हो रहा था हाथ में, तो मैंने वही ट्राई किया कि मैं शूट कर पाऊँ उनको। और लकीली पहला वाला जो बंदा था उसको एक फेस पड़ गया, तो वही था। फिर 1v2 बचा, फिर जोन भी आ रहा था, लाइक श्रिंक हो रहा था, तो उसको ट्राई किया वहाँ पे फेस करने का, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने मतलब दोनों ही गन अपनी अनइक्विप कर दी थी, तो मतलब जोन के जो रिच था उसके राइट साइड से होके मैं गया, तो वहाँ पे एक और बंदा मिला, उसको भी मतलब एक और फेस लकीली पड़ गया। और लास्ट वाला बंदा को भी मतलब 2 फेस तो पड़ा था उसे, पर वो जोन का डैमेज एक्चुअली ज्यादा बढ़ गया। Yeah. मैं ऑलरेडी शायद 50 HP था, तो Yes. उसकी वजह से मिस हो गया सीधी। या इट वाज सो क्लोज येट सो फार, वो चीज जरूर रहेगी। एंड आपकी टीम थोड़ा सा अर्ली में पानी के अंदर आ चुकी थी। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि लाइक उस टाइम क्या कॉल्स थे कि पानी के थ्रू, बिकॉज हमें भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता कि क्या लैंड पर जोन बनेगा या वाटर एरिया पर जोन बनेगा। तो कॉल्स क्या थी कि पानी के थ्रू कहीं पर थोड़ा सा बचा के चलते हैं, लैंड पर बाद में जाएंगे? बिकॉज एक टाइम था जब 50% लैंड एरिया था वहां पर जोन में, 50% वाटर एरिया था। तो आपने रोटेशन के लिए उस रॉक के पीछे गए थे या फिर आप रहने के लिए उस रॉक के पीछे, मतलब क्या चीज था उस टाइम माइंड में जब आप रॉक के पीछे पहुंचे थे? एक्चुअली जब 6 हाउसेस की तरफ से जोन थोड़ा लेफ्ट साइड को चला जाता है ब्रिज की तरफ को, तो Yeah. हमारा यही रहता है कि उस तरफ से मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लस्टर ऑफ द टीम्स वहीं पे रहेंगी, तो उसकी वजह से तो let उसकी them वजह come से in, let them come in actually. Let them come if they are there. कहते Hi Strider. Yeah, give us a तो
थॉट प्रोसेस ये रहता है कि हम जो ब्रिज के ऊपर वाला क्या कहते हैं चर्च वाला कंपाउंड होता है, हम उनके नीचे चल जाते हैं लाइट हाउस के, और वहां से क्योंकि हम ऊपर चढ़ सकते हैं, पर लेकिन हम जैसे उधर पहुंचते हैं तो ऑलरेडी ना 2 बंदे हमें सामने मिल जाते हैं, तो हम पानी से अब निकल तो सकते नहीं थे। शैडो ट्राई करता है कि निकल जाए उनको मारने के लिए, लेकिन पीछे से एक बंदा उसको मार देता है, और वहीं पे सिल्वी भी फिर क्या कहते हैं राइट साइड पे कॉट ऑफ हो जाता है ऊपर से। तो बस फिर यही रहता है कि सर्वाइव करने का है, जैसे आ जाए, और जोन भी लकली मेरे साथ बनते ही गया, तो ऐसे ही with you know the ending. Man, this was amazing actually. जी हाँ, एक काफी अमेजिंग मैच था, और इसी के साथ आपकी टीम जो है टॉप 10 में स्टैंडिंग्स के एंटर भी कर चुकी है, तो उम्मीद करेंगे कि कल के जो मैचेस हैं और ऊपर आपकी टीम क्लाइम करे। टेड, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड दैट वाज एन अमेजिंग मैच। Yeah, you were Thank you you so were an much. actual Aquaman. यस See you guys. Thank you. काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, एंड आई गेस श्राइडर जो है उनको आदत हो चुकी है हमारे इंटरव्यूज में आने की, Yeah. लेकिन एक और प्लेयर है जिनसे हम बार बार मिलते रहते हैं, ये प्लेयर है फ्रॉम टीम आईएनडी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करते हैं जल्दी से टीम आईएनडी की तरफ से स्लेयर। Slayer, what's up? आपके आज के मैचेस बहुत What's अच्छे up, रहे, what's and like I would just say those were actually some amazing matches that Yes. you guys had today, to be honest. Yep. I would like to ask you a question. वो ये रहेगा कि आपकी टीम वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स रही है अभी तक। अगर हम इंडियन सर्किट की बात करें तो अगर कभी मैचेस में थोड़े से फंबल अप्स होते हैं और कोई प्लेयर मिस्टेक करता है, तो अगले गेम में जाने से पहले उस प्लेयर से किस टाइप से बात करी जाती है? बिकॉज ऑब्वियसली टीम एफर्ट रहती है, बट कभी ना कभी एक प्लेयर की मिस्टेक से कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं, तो आप लोग की टीम डिस्कशन जो 5-10 मिनट का टाइम मिलता है, वो क्या टीम डिस्कशन चलती है उन 5-10 मिनट में? सो एक्चुअली ये तो यूजुअली होते रहता है, मिस्टेक तो सभी करते हैं, बट लाइक वी मेक श्योर कि हम लोग का फोकस वी बात तो करते हैं उस बारे में, उसको क्लियर करते हैं, बट थोड़ा माहौल को ठंडा ही रखते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड वी टेल ईच अदर कि नेक्स्ट गेम इससे भी बेटर करेंगे, तो जो हुआ वो भूल जाओ, अभी नेक्स्ट गेम पे फोकस करते हैं, बिकॉज अभी गेम्स अच्छे जा रहे हैं, हमारा किल्स विल्स भी आ रहे हैं, सो या Yeah, that's actually true. And अभी हम ओवरऑल स्टैंडिंग्स देख रहे हैं, तो Yes. उसके अंदर आपके और आपके ऊपर वाली टीम में हल्का फुल्का गैप बना हुआ है, और 50% गेम्स हो चुके हैं, तो बाकी 50% गेम्स में उस गैप को क्लोज अप करने के लिए आपकी टीम मतलब क्या चीज ट्राई कर सकती है? कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, या फिर अपना नेचुरल गेम प्ले पर आपको प्रॉपर ऐसे भरोसा रहेगा? एक्चुअली हम लोग को एक्चुअली दिस न्यू, मैं भी अभी आईजीएल कर रहा हूँ सीधा वर्ल्ड लीग में ही, तो मेरे लिए भी थोड़ा नया है, एंड आई एम ट्राइंग, बट आई हैव जस्ट फाउंड आउट कि अग्रेसिवनेस ने पे अपन की टीम लाइक ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है, दे लाइक प्लेइंग अग्रेसिव, बट समटाइम्स वो हम लोग को कॉस्ट भी कर गया एक दो गेम में, लाइक यस्टरडेज वीकेंडी गेम जहाँ पे मेरी गलती हो गई थी, और टुडेज लास्ट गेम, तो लाइक अभी लास्ट में मैंने 2 नॉक किए थे, और फिर लाइक कॉल आया उस टाइम पे मेरे को ही अपना टीममेट्स का कॉल आते, तो आईजीएल को टीममेट्स तो कॉल देते ही हैं, बट आई हैव टू उनको सही करना है, उन्होंने कॉल पुश करना है, मैंने बोला हाँ हाँ चलो चलो, फर्स्ट आउट द एंटायर गेम, वी कुड हैव कम टॉप 5 आराम से, थोड़े किल्स लेके स्लो खेल सकते थे, सो या वी लर्निंग। It's a good learning curve actually. So learning curve से मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये रहेगा, सी टीम्स और साउथ एशियन टीम्स की मेंटालिटी और उनके गेम प्ले में आपको आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस? बिकॉज आप उनके अगेंस्ट खेल भी रहे हो, आपने इंडियन टीम्स के अगेंस्ट भी खेला है, सो ये मेंटालिटी का जो एक ग्राफ का डिफरेंस है, सी टीम्स किस तरीके से उसको एक्वायर करती है? लाइक आई हैव सीन कि सी टीम्स को यूजुअली उन लोग एज ज्यादा खेल रहे हैं, बिकॉज जोन के हार्ड शिफ्ट इतना हो रहे हैं, सो इफ यू प्ले एज इट्स इजियर फॉर यू टू रोटेट फास्टर जहाँ पे भी जोन हार्ड शिफ्ट हो रहा है, सो मैं देख रहा हूँ सी टीम्स मोस्टली सभी एज खेलते हैं, एंड वो भी आई रियली लाइक दैट प्ले, इसलिए दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव सीन आईएनडी भी एज ही खेलती है, एंड yeah, it's working good for us. So far it has been like really amazing, and I would just say all the best, क्योंकि अभी जो 50% मैचेस रहेंगे, I want to see IND top 3 Yeah. top 2, and hopefully चिकन डिनर्स भी और सारे यहाँ पर निकल कर आते रहे, और IND की तरफ से अगर पहला चिकन डिनर आया बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। That'll be really nice. Yeah. Well, हमारी भी उम्मीद स्लेयर वही रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड आई Thank you, गेस thank you so much. आपसे एक और बार मुलाकात होगी अगर चिकन डिनर निकालते हैं आप तो मैच में। Definitely कल ही होगी फिर तो। अरे कल फिर तो पहले मैच के बाद इंतजार रहेगा फिर हम लोगों को। that will be actually really good. Okay. थैंक यू। Yeah. Thank you.